Hello students, class 3, week 11. Our topic is animal and their sounds. ठीक है बेटा, कक्षा तीसरी में हम जानवर और उनकी आवाज़ इंग्लिश में सीखेंगे कि जानवर जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। सबसे पहले एक बार जानवरों की आवाज़ को पढ़ लेते हैं ताकि वर्कशीट को सोल्व करने में आसानी हो। ठीक है बेटा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं सॉल्यूशन बनाऊं आपको फटाफट से पता चल जाए। ठीक है, चलिए पहले जानवर की एनिमल्स की साउंड्स को पढ़ते हैं। बैट जो एनिमल है, चमगादड़, वो स्क्रीच की आवाज करता है। ठीक है, स्क्रीच। बियर ग्राउल, बियर ग्राउल। बी की बेटा बज और हम दोनों होती हैं, बज और हम। लैम्ब ब्लीट, कैमल ग्रुएंट, कैट म्यू, पुर मो, तीनों होती हैं। काऊ का मू लो, बुल ब्लो, चिकन क्लक, चिक चीप, चिंपैंजी स्क्रीम, कॉक रोस्टर, कॉक कॉक, डूडल डूडू। क्रिकेट चिर्प, क्रो काव, डॉग बाक, डॉल्फिन क्लिक, डंकी ब्रे, डव कू, डक क्वेक, एलिफेंट ट्रम्प, फॉक्स यल्प, फ्रॉग क्रॉक, गूज कैकल, गोट ब्लीट, माउस स्क्वीक, हिप्पो ग्राउल, पिग ऑनिक ग्रुएंट स्नॉट, हॉर्स नी स्नॉट विनी, बर्ड विसल वाबल, कंगारू चोटले, लॉयन रोर, मंकी चैटर स्क्रीच वोम्प, मॉस्किटो वाइन, वॉल्फ हॉल क्राई, ओल हुट सिर्क, रैबिट स्क्वीक। ठीक है, ये जो बेटा एनिमल्स हैं इनके नाम भी मैंने इंग्लिश में बोले हैं और जो इनकी साउंड है उसको इंग्लिश में बोला है क्योंकि ये इंग्लिश की क्लास है। आप इन सभी को, ये जितने मैंने बताए हैं, कॉपी में लिखना और धीरे धीरे इनकी प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलना सीखना। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनकी साउंड्स को भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इजीली अपनी वर्कशीट को सोल्व कर पाएंगे। सिलेक्ट द साउंड, आपको साउंड सिलेक्ट करनी है। बाक्स, ब्लीड्स, ट्रम्प्स, म्यूज, नीज, ग्रोल्स। ये अकॉर्डिंग टू एनिमल है। जो हमारा हॉर्स है बेटा उसकी नीज होती है जो लिखी हुई है। काव यानी गाय क्या करती है, म्यूज। डॉग बाक्स, शिप ब्लीड्स, एलिफेंट ट्रम्पेट्स और बियर ग्राउल्स। ठीक है, इनको फिल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, हॉर्स नीज, काउ म्यूज, डॉग बाक्स, शिप ब्लीड्स, एलिफेंट ट्रम्पेट्स, बियर ग्राउल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द एनिमल विद देयर साउंड एंड राइट देम इन देयर नोटबुक। मैच करना है। जो हमारा पिग है वो ऑनिक करता है, मैच कर रखा है। जो हैन है वो क्या करता है बेटा, क्लक। ठीक है, स्नेक क्या करता है, हिश। डॉग क्या करता है, बाक। मंकी क्या करता है, चैटर। ठीक है, इस तरह से इनको मिला लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हेयर आर सम साउंड्स मेड बाय एनिमल्स। जो ये साउंड्स हैं एनिमल्स की, ये रही। फाइंड देम इन द पजल, इस पजल में आपको ढूंढना है। एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, एक एक करके ढूंढते हैं। सबसे पहले रोर को इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, देन बजल, बज, BUZ
डबल जेड, ये रहा बेटा BUZZ। अगला है ग्राउल, GROWL, ये रहा GROWL। अगला है हिश, ये रहा हिश। अगला है स्वीक, स्वैक, ये रहा स्वैक, स्क्वैक, ठीक है। अगला है वूट, ये रहा हूट। नेक्स्ट इज हाउल, HOWL, ये रहा हाउल। नेक्स्ट इज चर्प, चिड़िया बोलती है, ये रहा चर्प। नेक्स्ट इज बाक, डॉग बाक करता है, ये रहा बाक। क्वैक, ठीक है। डक क्या करती है? क्वैक। ढूंढो क्वैक, ये रहा आपका क्वैक। ढूंढ लिए सारे कंप्लीट। इस तरह से आपको ढूंढने हैं और नोटबुक में जो ढूंढे हैं उनको लिखना है। हो सके तो पूरा पजल ही बना के इस तरह से ही आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। लेट्स टॉक अबाउट टुडेज लाइफ स्किल। रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम फाइटर्स। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, मतलब जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो, सम्मान करो, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स आर द रियल इंस्पिरेशन। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता सेनानी हमारी सच्ची प्रेरणा है, जिनसे हमारे जीवन को प्रेरणा मिलती है। दे मोटिवेटेड पीपल टू फाइट अनजस्टिस। वे लोगों को अन्याय के खिलाफ, अनजस्टिस जहाँ पे हो रहा है ना, आपके साथ गलत हो रहा हो, वहाँ पे लड़ने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। दे आर द पिलर्स बिहाइंड द फ्रीडम मूवमेंट। वो लोग एक स्तंभ हैं जो आज़ादी के समय, मतलब जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। स्तंभ का मतलब यहाँ पे है कि वही लोग आज़ादी मिलने की शुरुआत थे, उन्होंने ही शुरुआत की, तभी हमें आज़ादी मिली। दे मेड पीपल अवेयर टू देयर राइट्स एंड देयर पावर। उन्होंने लोगों को उनके राइट्स यानी अधिकारों के बारे में और पावर, ताकत के बारे में जागरूक किया। मतलब लोगों को बताया कि देखो आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी ताकत है, ठीक है। वो यार ब्रीदिंग इन ए फ्री कंट्री। हम एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं, मतलब आज़ादी से कोई भी काम कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, अपने स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से। देखो बेटा, हमारा देश 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था। तो जो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन्हीं की जीवन बलिदान के कारण हमें आज़ादी मिली। तभी तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं। इसीलिए हमें इनके त्याग को नहीं भूलना चाहिए, इनके बलिदान को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए, इनको हमेशा याद करना चाहिए, इनके बलिदान को याद करना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स टॉट अस। फ्रीडम फाइटर हमें क्या सिखाते हैं? टू स्टैंड फॉर व्हाट वी बिलीव इन। जो हम सोचते हैं उसके साथ खड़े होना, मतलब हम सोचेंगे तो सही ही सोचेंगे। टू सेक्रीफाइस आवर सेल्फ फॉर द नेशन। खुद को अपने देश पर न्यौछावर कर देना। देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना। तो कभी भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दे। टू बी पेट्रोइटिक, देशभक्त बने, अपने देश का, देश की वस्तुओं का, देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, ठीक है। टू बी एक्शन ओरिएंटेड, हमेशा काम के लिए तत्पर रहें, हमेशा कुछ भी करने के लिए, देश को के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहें, हमेशा आगे आए। ये नहीं कि हाँ भाई कहीं पे कुछ हो रहा है देश के लिए अपने, तो हम पीछे हट जाएं, नहीं। अपने देश को स्वच्छ रखें, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, अपने देश की आज़ादी के लिए हमेशा तैयार रहें। एक्टिविटी क्या है आपके लिए? ड्रेस अप लाइक एनी फ्रीडम फाइटर एंड मेक ए वीडियो फॉर दिस सेम। आपको किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के
कपड़े पहनकर, ड्रेस पहनकर वीडियो बनानी है और अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजनी है। ठीक है। भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, लाल बहादुर शास्त्री, जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए जिसकी भी ड्रेस आपको मिल जाए या जिसकी भी एक्टिंग आप कर पाएं उस पर वीडियो बनानी है। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट संस्कारशाला। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th अगस्त अराउंड द globe of focus on the development and protection of youth in society। समाज में युवाओं के विकास और सुरक्षा के लिए 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये युवाओं को समर्पित है कि जो युवा हैं आजकल बेटा, सभी जो युवा हैं वो गलत कामों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, नशे करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत संगत में रहकर माता पिता को बदनाम करने के लिए गलत कार्य करते हैं। तो युवाओं को बचाने के लिए बेटा कभी भी जब आप बड़े हो जाओ तो गलत काम ना करो, ना ही गलत का साथ दो। ठीक है। खुद अपने सही रास्ते पर चलो और दूसरे को भी अगर कोई ऐसी संगत में पड़ जाए तो ठीक करने की कोशिश करें। कभी भी नशा ना करें, अपने माता पिता का जिस काम से सर नीचा हो वो काम ना करें, अच्छे रास्ते पर चलें। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा। जैसे वो कौवे वाली कहानी है ना कि घड़े में पानी थोड़ा था फिर भी उसने कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर ले आया और पी लिया। उसके अंदर इच्छा थी तभी उसे सफलता मिली। तो अगर आपके अंदर इच्छा होगी तो हर काम में सफलता मिलेगी। ईट एनी सीजनल फ्रूट। सीजनल फ्रूट खाना है, केला, नाशपाती, आम, बनाना, पियर, मैंगो। एक्टिविटी क्या है? राइट द नेम्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड अरेंज देम इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। घर वालों के नाम लिखकर उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यानी A to Z। मान लो किसी का नाम अरमान है तो पहले A पे आ गया, और चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। पापा का नाम है इसका मोहन, मम्मी का नाम है गीता, तो अरमान के बाद क्या आएगा? गीता। जी आता है ना, और जी के बाद क्या आएगा? M। इस तरह से इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। परिवार के साथ लूडो खेलना है। डेली रूटीन आपकी वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगी। लास्ट पॉइंट, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अपने स्कूल का काम समय पे पूरा करो और अपने टीचर को भेजो। आसान सी वर्कशीट थी जिसको आज हमने सोल्व किया है। फटाफट इसको कॉपी में करो और अपने टीचर को काम भेज दो। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।